कि वजीर आजम ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि हमें अच्छा, और ये वजीर आजम वो हैं जो कि हलफ लिया करते थे कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और लोग कहते थे हाँ हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से नहीं मांगेंगे जी, नहीं मांगेंगे। तो वो सारे वादे वईद, वो सारे दावे, वो सब क्या हुए जब 3 साल हुकूमत करने के बावजूद आप फिर जाकर वहीं पर जो है दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी हमें उधार तेल दे दो। तो हम आपने 3 साल में क्या किया है? मुल्क की मईशत को कहां लेकर गए हैं? वो मनसूबाबंदी क्या है? इनकी डूब रही है। इनका ये है कि किसी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा लिया जाए। चाइना ने $6 बिलियन का इनका था, मना कर दिया चाइना ने। 2 हफ्ते पहले आपने भी सुना होगा, चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला कि भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हम आपको ₹1 नहीं दे सकते, भागो यहाँ से, तुम लोग चोर हो। चाइना ने मना कर दिया पैसे देना। अब इनके पास पैसे कहां से आएंगे? अब इन्होंने पैलेस्टीन की चीज पकड़ ली, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये करो वो करो, जिहाद करो, यानी कि बाकी मुल्कों से कि देखो तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। इनका बिजनेस मॉडल ही है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। अब ये और सो फॉर सो कि हमने अफगानिस्तान को नहीं बख्शा था। अफगानिस्तान से हम $5 मिलियन पकड़ लाए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने कबूल कर लिए थे। भाई इससे एक हाथ आगे हमने फलस्तीनियों से भी पैसे पकड़ लिए थे कोरोना फाइटिंग के लिए। इससे आप अंदाजा कर लें कि हम किस मुकाम तक गिरे हुए थे। दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी कुव्वत, और फलस्तीन से भी वो पैसे ले रही थी। मुझे मेरा खुद इस वक्त जो सर है वो शर्म से झुक गया कि इमरान खान वहां पे जाता है और कहता है मेरे मुल्क के लिए मुझे रिलीफ दे दो, मेरे मुल्क के लिए ऑयल दे दो। अगर मांगना ही पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद बन गया है। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपके तमाम असेट्स मांगे तांगे के हैं। वो अब ये 2 फिगर जो हैं वो मेरे लिए बड़े जो हैं, जिसे कहना चाहिए कि आई ओपनर हैं। ये जो इमदाद आई थी, ये जो कर्ज लिया गया था, बस कुछ कर्ज भी हमने लिया था, एमरजेंसी कर्ज लिया था IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक से, यूरोपियन यूनियन ने भी हमें कुछ इमदाद दी थी इस हवाले से। और सो फॉर सो कि हमने अफगानिस्तान को नहीं बख्शा था। अफगानिस्तान से हम $5 मिलियन पकड़ लाए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने कबूल कर लिए थे। भाई इससे एक हाथ आगे हमने फलस्तीनियों से भी पैसे पकड़ लिए थे कोरोना फाइटिंग के लिए। इससे आप अंदाजा कर लें कि हम किस मुकाम तक गिरे हुए थे। दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी कुव्वत, और फलस्तीन से भी वो पैसे ले रही थी, एम्बुलेंसें ली थी उससे। तो ये सारे पैसे अगर इकट्ठे किए जाएं तो फिर भी मेरी जो कैलकुलेशन है उनके मुताबिक 1200 अरब रुपए नहीं बनते। इनको फिलिस्तीनियों से कोई प्यार नहीं, तो खुद कातिल हैं फिलिस्तीन के। ये डूब रहे हैं, मईशत इनकी डूब रही है। इनका ये है कि किसी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा लिया जाए। चाइना ने $6 बिलियन का इनका था, मना कर दिया चाइना ने। 2 हफ्ते पहले आपने भी सुना होगा, चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला कि भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हम आपको ₹1 नहीं दे सकते, भागो यहाँ से, तुम लोग चोर हो। चाइना ने मना कर दिया पैसे देना। अब इनके पास पैसे कहां से आएंगे? अब इन्होंने पैलेस्टीन की चीज पकड़ ली, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये करो वो करो, जिहाद करो, यानी कि बाकी मुल्कों से कि देखो तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। इनका बिजनेस मॉडल ही है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। अब ये फिलिस्तीन को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, कश्मीर को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, लोगों को इमोशनल करेंगे, फिर चंदा लेके, कटोरा लेके, जो कटोरा खान है इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये जाके कटोरा खान जाके पैसा लेगा। ये मैं बता रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीनियों से सर। ये इसके बाद आप देख लीजिएगा, आज की तारीख में मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। आई एम मेकिंग क्या बोलते हैं, प्रोफेसी, और व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, आई एम सेइंग इट टुडे ऑन योर चैनल। ये अरब देशों से 1 महीने के अंदर इमरान खान पैसा मांगेगा, क्योंकि यही कर रहे हैं ये फिलिस्तीनियों के कंधे पर रख के अपनी बंदूक। इनको कोई लेना देना नहीं है सर। ये तो अरब मुल्कों में जाओ, ये डिप्लोमेसी करो, ये डिप्लोमेसी करो, सब मिला के सबके साथ रिश्ते बढ़ाओ कि देखो हम मुसलमान हैं, क्योंकि इमोशनल टाइम है। और स्ट्रीट्स में तो लोग यही समझते हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, कहीं पे वहां पे प्रदर्शन नहीं हो रहे, वहां पे कोई ऐसी रैलियां नहीं निकल रही क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन लोग तो सोचते, पर उनको जोड़ के आपस में फिर अब इनसे पैसे लेंगे। ये पाकिस्तान का टोटल गेम प्लान है। इसलिए जो आपने नाटक देखा, वो जो खातून हैं जो कर रही हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वो इसीलिए एंड में पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इस्लाम के नाम पे चूरन देना है लोगों को, और उनको लूटना है और बाहर से पैसे लेकर आने। दैट इज द टोटल गेम प्लान।
कि वजीर आजम ने सऊदी अरब से दरखास्त की है कि हमें, अच्छा, और ये वजीर आजम वो हैं जो कि हलफ लिया करते थे कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और लोग कहते थे हाँ हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से नहीं मांगेंगे जी, नहीं मांगेंगे। तो वो सारे वादे वईद, वो सारे दावे, वो सब क्या हुए जब 3 साल हुकूमत करने के बावजूद आप फिर जाकर वहीं पर जो है दरखास्त कर रहे हैं कि जी हमें उधार तेल दे दो। तो हम आपने 3 साल में क्या किया है? मुल्क की मईशत को कहाँ लेकर गए हैं? वो मनसूबाबंदी क्या है? मामूल पे आने का मतलब ये है, मुझे वो याद आ रही है बात जब 1985 में चुगताई साहब को याद होगा, जब जनोजी की गवर्नमेंट को जनरल ज़ियाउल हक ने बरतरफ किया था, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सोचते थे कि हाँ जी। अच्छा, और ये बात है 1988 की मई का महीना चल रहा है, इस बात को ठीक 33 ईयर्स हो चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये इस पूरे 30-35 साल का जो पीरियड था उसमें हुआ क्या है, हम वहीं पर खड़े हुए हैं। यानी अब आप अल्फाज देखें क्या थे कि वजीर आजम ने सऊदी अरब से दरखास्त की है कि हमें, अच्छा, और ये वजीर आजम वो हैं जो कि हलफ लिया करते थे कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और लोग कहते थे हाँ हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से नहीं मांगेंगे जी, नहीं मांगेंगे। तो वो सारे वादे वईद, वो सारे दावे, वो सब क्या हुए जब 3 साल हुकूमत करने के बावजूद आप फिर जाकर वहीं पर जो है दरखास्त कर रहे हैं कि जी हमें उधार तेल दे दो। तो हम आपने 3 साल में क्या किया है? मुल्क की मईशत को कहाँ लेकर गए हैं? वो मनसूबाबंदी क्या है? और जो वादा है कि जी डेफर्ड पेमेंट पे, यानी अभी आप तेल दे दें, हम उसकी जो अदायगी है वो हम बाद में करेंगे। तो मतलब ये कि आने वाली हुकूमतें भी भुगतती रहेंगी, और 2-2, 3-3 अरब डॉलर के लिए ये पाकिस्तान का हाल किया जा रहा है। एक तरफ सऊदी अरब मांग लेता है, तो आप चीन से मांगकर सऊदी अरब का कर्जा उतारते हैं। और सऊदी अरब क्यों मांगता है? देखें, जो इंग्लिश में कहा जाता है नो फ्री लंच, कोई फ्री लंच नहीं है। जब आपको कोई फेवर करता है तो वो आपसे वसूली करता है, और वसूली किस सूरत में होती है? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आपको उस मुल्क के साथ खड़े होना पड़ता है, उसकी कंडीशंस होती हैं। ये ऐसी मदद नहीं है कि वो आपसे कुछ ना तवक्का करें। और वो नाराज़ी जो हो गई थी बीच में तवक्कात मामूल पे आने से पहले, जो मामूल में फ़र्क जो आ गया था, वो इसलिए आ गया था कि पाकिस्तान ये समझने लगा था, और शाह महमूद कुरैशी ने बयान भी दे दिए थे कि जी हम जो है वो कश्मीर के मसले पे सऊदी अरब को साथ देना पड़ेगा। और हम जो है फिर वो मिल गए थे एर्दोवान और महातीर मोहम्मद के साथ, वो एक नया OIC के अंदर बनाए जिस पे सऊदी अरब ने पसंद नहीं किया, तो आपको जो है वो पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो खुद मुख्तारी है, आपकी खारजा पॉलिसी की जो आज़ादी है, आप उसको दाव पे लगा रहे हैं। अभी है उसको एक मरतबा फिर गिरवी रखने पर तैयार हो गए हैं, और साबित हो गया है कि खान साहब के जो दावे थे वो खाली खुली दावे थे, उसमें कोई दम नहीं था। ठीक हो गया कि हम हिंदुस्तान सऊदी अरब से अपने नए ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, और उन नए ताल्लुकात की जो पहुँच है, रास्ता है, वो इक़्तिसादी रास्ता है, वो कर्ज़ों का रास्ता है। वो हमें कर्ज़ देगा, हमें अपने गारंटीज़ पर वो कर्ज़ फराहम करेगा, हम कर्ज़ लेंगे, कर्ज़ की मै पिएंगे, और फिर 3 साल के बाद हम उसको अदा करेंगे, वापस करेंगे। मुमकिन है उससे पहले वापस मांग ले, गुस्से में आकर। हुआ है हमारे साथ ये, वापस करो यार। तो हम चीन के पास गए, यहाँ गए, मांगते फिरे हम। वाकई बड़ा दुख होता है। मांगना ही पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद बन गया है। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपके तमाम असेट्स मांगे तांगे के हैं, बल्कि खरबों डॉलर के मकरूज होंगे। आप किस तरह अदा करेंगे? फिर कर्ज लेंगे आप, फिर आपके कोई और सड़क, कोई आपका एयरपोर्ट गिरवी रख दिया जाएगा, जो होता रहा है हमारे साथ। तो मुझे लगता है ये कि सऊदी अरब से आपके ताल्लुकात मामूल पर नहीं आए। मेरा खुद इस वक्त जो सर है वो शर्म से झुक गया कि इमरान खान वहां पे जाता है और कहता है मेरे मुल्क के लिए मुझे रिलीफ दे दो, मेरे मुल्क के लिए ऑयल दे दो। अगर क्या बेहतर होता कि इमरान खान वहां पे जाके पूछता कि मैं सरूर पैलेस यहाँ पे किस तरह बनाऊं, मैं जद्दा में मिल किस तरह लगाऊं। कितना बेहतर होता कि इमरान खान उनसे पूछता यार और कुछ नहीं तो मेरे 2 वजीरों को अकामा ही दे दो। अभी तो मैंने इमरान खान ने अपने पूरे जो है हमारी मुल्क की जिसे कहते हैं इज्जत को दांव पे लगा दिया।